अलग ही तरीके की फाइट होती थी। अपन लोग ब्लो ऐसा मारते हैं, हाँ। वो ऐसा वो ऐसा इतने में ही मत तू जो देखो करना है कर ले करके। हाँ। तो वहाँ जाता था तो पूछता था, अरे भाई क्या हुआ, मैंने फोटो देके गया था। अरे बोले भाई वो फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। ओके। स्टंटमैन फाइटर सेम कैटेगरी है, उसमें कोई डिफरेंट कैटेगरी नहीं है दोनों में। अच्छा जी। बॉडी डबल एक जमाने से चला आ रहा है, हाँ। कोई आज का नहीं है। आज के बॉडी डबल जो है वो आर्टिस्ट लोग ने चूज कर लिया है कि भाई ये जो मंसूर है ऋतिक रोशन का कैटेगरी जो होती है वो लुक मिलना चाहिए, हाँ। हाइट पर्सनालिटी मिलनी चाहिए, एक्टर दिखना चाहिए। वो टाइम पे एकदम ज्यादा मैच नहीं करते थे, कपड़े पहना दिए, ऊपर से नीचे फेंक दिए, यहाँ से वहाँ गिरा दिए, हो गया। जो हीरो नहीं कर पाएगा वही तो बॉडी डबल करेगा। जाहिर है। भाई हीरो रिस्क नहीं लेना चाहता बिकॉज वो इतना ही बिकता है ना। और हम तो पूरे बिकते हैं, जो आदमी जो एक्टर ने नहीं किया वो करोड़ों में पैसे ले रहे हैं। हाँ। हम तो हजारों में ले रहे हैं। हाँ। लेकिन अपनी जान पे खेल रहे हैं। हर मतलब एक आम आदमी को, एक्टर को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, फाइनेंसर को सोचना चाहिए कि वो बंदा जो अपनी जान पे खेल रहा है। बिल्कुल। वो जमाने में हम जब आए थे तो ऐसे एयरपेड वगैरह ये वो केबल वगैरह कुछ नहीं था, बस कुछ भी पकड़ के नीचे गिर जाना है आपको, ड्रम पे गिरना है। हमारे एसोसिएशन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमारे लोगों के सबके इंश्योरेंस कराए। रोहित शेट्टी फाइटरों का भला सोचता है, उसके यहाँ कुछ भी हो पहले तो सेफ्टी पकड़ता है, लेकिन कुछ भी हो तो रोहित शेट्टी उसके लिए पूरा खर्चा उठाता। तो पहले का एक्शन जो था उस जमाने में वो हिट था। आज का एक्शन, अगर पहले का जमाने का एक्शन अभी आएगा तो नहीं चलेगा, और आज का एक्शन उस जमाने में होता तो नहीं चलता। अभी इससे एडवांस आएगा। पैसे उनके करोड़ों में हो गए तो हमारे लाखों में हो गए। अच्छा। पहले भी ऐसे थे, उनके लाखों में थे, हमारे हजारों में थे, उनके हजारों में थे, हमारे 100-200 में थे, 500 में थे। जो क्लोज होता है ना, हाँ। वो हीरो हीरोइन का ही होता है। अच्छा। हमारे साथ बॉडी डबल लड़की होती है। बनना चाहते थे एक्टर लेकिन बन गए फाइटर, और फिर अब एक्शन डायरेक्टर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल सुलेमान, जो 90 के दशक से फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं। स्वागत है इकबाल भाई आपका। थैंक यू इकबाल भाई, थैंक यू वेरी मच। मुंबई में सपना होता है जो भी आता है या जो भी पैदा होता है कि उसे एक्टर, ज़्यादातर लोगों का एक्टर ही बनना है। आपका भी सपना यही था? बेशक। तो क्या हुआ फिर कि आप इसमें नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मैं जहाँ पे रहता था नागपाड़ा बॉम्बे में, वहाँ पे मेरे एतराब में ना सब फाइटर थे। अच्छा। हाँ, मतलब काफ़ी बड़े फाइटर लोग रहते थे, और नाम था गुलाब भाई, बड़े बड़े फाइट मास्टर लोग थे, और पूरा वहाँ पे एक्शन करते हुए नजर आते थे वो लोग। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त था, उसका भी नाम इकबाल था। इत्तेफाक से। वो मेरे को, मैं हमेशा उसको देखता रहता था। वो था करीम मामू करके, इंतकाल हो गए, इकबाल भी इंतकाल हो गया है। तो ये लोग है ना मेरे साथ में ही रहते थे, तो मैं इनसे दोस्ती करता था। मुझे एक्टर बनना था ना, तो कोई ना कोई वे तो चाहिए जाने के लिए, बिल्कुल है ना। तो मैं इनकी उंगली पकड़ के आगे जाने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो माँ बाप का तो ऐसा था कि माँ बाप अच्छे थे, बिजनेस सब कुछ अच्छा था। मेरे डैडी भी काफ़ी अच्छे वेल सेट थे मुंबई में। तो मेरे को बोले तेरे को जो करना है तू कर। तो प्रोड्यूसर ने क्या कहा, या एक्टिंग में मौका नहीं मिला? नहीं, मैं पहले जाता था कुछ एक दो पहचान वालों को लेकर। तो वो रंजीत स्टूडियो हुआ करते थे, बैंड्रा से आगे कोई स्टूडियो नहीं थे। दादर में थे, राजकमल था, मैं इधर, ये सब जगह पे थे। तो मैं वहाँ जाता था तो ये लोग फ़ोटो मांगते थे फेमस में, ताड़देव पे। तो मैं फ़ोटो वोटो दे के आता था। तो वो जो है पहले ज़माने में फ़ोटो मांगते थे पासपोर्ट साइज़ के, 1/4 के ऐसे। तो हम लोग फ़ोटो बनाते थे, एल्बम बनाते थे, अलग अलग कपड़े पहनते थे। जो एक्टर को देखते थे, फिरोज़ खान ने ये पहना है, अपना फिरोज़ खान हो गए, धर्मेंद्र हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब हो गए, मिथुन चक्रवर्ती। तो इनके जो है ना मैं ड्रेसेस देखता था और सेम ड्रेस बनाता था, और सेम ड्रेस में फिर फ़ोटो खिंचाता था, और फिर मैं जाता था वहाँ पे दिखाने के लिए। हाँ। ये सर ऐसा। तो बोले हाँ हाँ आपको बुलाएंगे, कुछ होगा बुलाएंगे ये वो। और वो बोलते थे एयर कंडीशन मार्केट था उधर राजकमल में, काफ़ी एक्टरों के, प्रोड्यूसरों के वो हुआ करते थे, ऑफिसेस हुआ करते थे। एसी मार्केट, एयर कंडीशन मार्केट में, फिल्म सेंटर के बाजू में, ताड़देव। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे सब ले जाता था, सोचता था अपना काम हो गया है ना। मेरा एक दोस्त था, उसको शशि कपूर ने शोर मचाए चोर के लिए रास्ते से उठा लिया था। तो मला अपन तो जाकर आए यार, मिलेंगे अपने को भी काम। लेकिन वो बस फोटो लेते थे। मैंने फिर बाद में उनसे, पियून से भी बात किया। तो वहाँ जाता था तो पूछता था, अरे भाई क्या हुआ, मैंने फ़ोटो दे के गया था। अरे बोले भाई वो फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। बोला बहुत आते हैं, बोले फ़ोटो इतने जमा होते कहाँ रखेंगे। दिल पे बहुत बुरा लगता था, लेकिन ये बात हाँ। उस टाइम पे जो भी फ़ोटो का खर्चा आता था,
मतलब आज बहुत ज़्यादा होता है वो। बिल्कुल। लेकिन इकबाल भाई उसमें ऐसा होता था, हम लोग वो पैसे जो है जमा कर करके फ़ोटो खिंचाए, वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया है। तो ऐसा सोचता था क्या यार, कपड़े बनाए, ये बनाए, कोई लिंक नहीं मिलती थी। और उस ज़माने में फिल्में भी बनती थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली होती थी, तो और दिमाग में ये लगता था कि यार 25 हफ्ते से दीवार चल रही है, 25 हफ्ते से जंजीर चल रही है, यादों की बारात चल रही है, दरमा चल रही है, तो अपना भी नाम चलेगा। अगर 25-30 हफ्ता अपने को कोई थिएटर में देखेगा तो क्या मज़ा आएगा ना। फिर एक्शन में कैसे आया? हाँ, तो फिर मैं ना यही सब राउंड मारते 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 जाने का जुनून था। डैडी पूछते थे, बोले यार तू चुपचाप अपना धंधा है, काम वाम कर, तेरी शक्ल देख, तू क्या है, तू कुछ एक्टर दिखेगा, तू एक्टर बन सकता है क्या, पढ़ाई किया नहीं, पढ़ाई करना चाहिए एक्टर को। तो फिर ये फाइटर लोगों को मैंने ढूंढना शुरू किया। मेरा एक दोस्त था, इंतकाल हो गया, उसने जो मुझे हेल्प की है, उसका नाम था चांद खान। वो मोटरसाइकिल जंप करता था, बहुत स्टंट करता था, और बड़े स्टंटमैन लोग थे ना, उनके साथ ही काम करता था, फूल और कांटे वगैरह, ये वो परवाने, उस टाइम की जो फिल्में थी उसमें वो स्टंट किया करता था वो। तो वो मुझे बोला, तू एक काम कर, मैं तेरे को फिल्म लाइन में लेके जाऊंगा पक्का, और तू अपना खर्चा भी मत करना, मैं तेरे को जो लाइन बताता उस लाइन पे चल। फिर उसने मेरे को एक फाइट मास्टर थे गुरबचन सिंह, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, अभी उनका बेटा एज एक्शन डायरेक्टर रिंकू सिंह, अच्छा। तो वो मेरे दोस्त का ही बेटा है। तो उन्होंने मेरा कार्ड बनाया ऑफिशियली 93 में, अच्छा। और मुझे स्टंटमैन बनाया। और उसके 2-3 साल पहले मुझे जू पे बुला के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ती है, वो करवाया है। तो मुझे इकबाल भाई, अब 2-3 चीज़ें हैं जिसका फ़र्क जानना ज़रूरी है दर्शकों को। बिल्कुल, एक तो स्टंटमैन, फाइटर और बॉडी डबल, इनमें क्या फ़र्क है? इनकी क्या भूमिकाएं होती हैं, काम क्या होता है तीनों का? देखिए, सबसे पहले एक एक्शन डायरेक्टर जो होता है, हाँ। एक एसोसिएशन है ना, मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो हमारी मदर बॉडी है, हमारी जो भी आज हमारी पहचान है मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से है। तो उसके अंदर एक्शन डायरेक्टर लोग हैं, उसके हाथ जब मेंबर बनता है तो पहले वो स्टंटमैन बनता है, फाइटर जिसको बोलते हैं। ओके। स्टंटमैन फाइटर सेम कैटेगरी है, उसमें कोई डिफरेंट कैटेगरी नहीं है दोनों में। अच्छा। अब वो काम करते हैं, 150 मास्टर है, तो 150 मास्टर के पास में 500-550 लोग हैं, हाँ। हर जगह काम करते हैं। हम लोग फ्रीलांसर लोग हैं, मतलब कोई भी मास्टर के पास काम कर सकते हैं, अच्छा। फिक्स नहीं होते हैं। जहाँ पे बोर्ड आया कम ऑफिस में कि भाई कल 5 लड़के चाहिए, 50 चाहिए, तो जाना है, जो अवेलेबल है वो जाएगा। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि वो स्टंटमैन की काबिलियत, उसकी सोच, उसको आगे बढ़ना है, उसको लगता है कि मुझे एज ए एक्शन डायरेक्टर बनना है। एक फाइटर की बात कर रहा हूँ, हाँ। फाइटर और स्टंटमैन की। वो स्टंट अच्छा करता है, हाँ। फाइटर का भी क्या लाइफ है, कभी शूट पे गया है, वो सोल्जर की ड्यूटी है। हाँ। ये जो है सोल्जर है, जैसे हमारे देश के लिए जवान लड़ते हैं, ऐसे हम लोग लड़ते हैं, रोज सुबह जाते हैं, शाम में आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं होता है ना। कहीं से भी जंप मारना है, कुछ भी तोड़ना है, ग्लास तोड़ना है, बॉडी को आग लगाना है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो फाइटर, आपने जो सवाल बोला था कि फाइटर और स्टंटमैन ये क्या है, तो ये दोनों सेम कैटेगरी है। ओके। उसके ऊपर एक कैटेगरी आ जाती जो असिस्टेंट हो जाता है, फाइट मास्टर का एसोसिएट होता है। अच्छा। जैसे डायरेक्टरों के एसोसिएट होते हैं, फिर वो चूज कर लेता है मास्टरों को कि ये मास्टर अच्छा है, मास्टर भी चूज कर लेता है कि ये असिस्टेंट मेरा अच्छा है, ये कंपोजिंग कर सकता है, अच्छा, मेरे scene बाद वो compose काम कर सकता है। मेरे बाद वो काम संभाल सकता है। जैसे डांस मास्टर में फराह खान हाँ। सरोज खान के पास से आई, हाँ। तो हमारे स्टंट में भी ऐसे ही हुआ, वीरू जी से और लोग निकले, एलन अमीन जो अमीन भाई का बेटा है, ऐसे निकले मास्टर लोग। हाँ। और टीनू वर्मा के बेटे, पप्पू वर्मा के बेटे, सब ऐसे ही आते हैं, हर एक बच्चे आते ही हैं। हाँ, मेरे हाँ। बच्चे आ गए। तो ये एक सेकंड कैटेगरी हो गई, स्टंटमैन फाइटर के बाद एसोसिएट की, एक असिस्टेंट की। फिर असिस्टेंट जो सर्विस देता है, उसकी पहचान बनती है, उसको लगता है अभी मैं 40 का हो गया, या 35 का हो गया, 50 का हो गया, 55 का हो या गया, मेरे कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं, अच्छे बन गए, हाँ। तो क्यों ना मैं एज ए एक्शन डायरेक्टर अपने आप को पेश हाँ करूं। ट्राई करूँ। क्योंकि एक एज होती है काम करने की। अब 20-22 साल का आता है, 40 साल तक वो अपना काम करता है, तो 20 साल दे देता अपनी लाइन को, तो उसका हक बन जाता है ना एज ए एक्शन डायरेक्टर बनने का। तो वो एक्शन डायरेक्टर बन के अपनी किस्मत आजमाता है। ये पूरा ट्रैक है। ओके। और उसके अंदर एक कैटेगरी आती है बॉडी डबल, हाँ। जो आपने बहुत बड़ी बात बोली थी। जी। बॉडी डबल एक जमाने से चला आ रहा है, हाँ। कोई आज का नहीं है। आज के बॉडी डबल जो है वो आर्टिस्ट लोग ने चूज कर लिया है कि भाई ये जो मंसूर है ऋतिक रोशन का, कि मैं ये बॉडी डबल में वो मैच कर रहा है, वो अपने आप को भी वैसा ही डेवलप करके रखता है। अच्छा। तो उसको 30-35 हज़ार रुपये पर डे मिलता है। ओके। ऐसे टाइगर श्रॉफ का एक है लड़का, एस जूनियर, ऐसे काफ़ी, अजय देवगन का जूनियर है। अभी उन्होंने हमारी एसोसिएशन के ही लड़के चूज कर लिए है
कि ये मेरा बॉडी डबल करेगा, ये मेरा वो टाइम पे भी होते थे। अमिताभ बच्चन का जो डुप्लीकेट था, हाँ। वो अपना सुरेश देवाड़े का जो अभी हाल में वो ऑफ हुआ है, अच्छा। वो करता था बॉडी डबल। तो वैसे हर पहले से चले आ रहा है, फिरोज खान का कोई करते थे। तो ये बॉडी डबल की कैटेगरी जो होती है वो लुक मिलना चाहिए, हाँ। हाई पर्सनालिटी मिलनी चाहिए, एक्टर दिखना चाहिए। और उसके अलावा जैसे वो एक्टिंग कर रहा है, जैसे सामने वाला एक्शन कर रहा है, वैसा बॉडी लैंग्वेज उसका होना चाहिए। उसको वो सीखना पड़ता है कि मिथुन दादा कैसा बैठता है, अमिताभ बच्चन कैसा बैठता है, तब वो जाके बॉडी डबल का उसको किताब मिलता है। बहुत अच्छा। आपने भी बॉडी डबल का कुछ किया है? बॉडी डबल कौन कौन से वो एक्टर है? मिथुन चक्रवर्ती का मैंने बॉडी डबल किया है, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का किया है, अच्छा। धर्म जी का किया है, अच्छा। हाँ शक्ति कपूर का किया है, जोगेंद्र एक थे उनका किया, किरण कुमार साहब का। वो टाइम पे एकदम ज़्यादा मैच नहीं करते थे, कपड़े पहना दिए, ऊपर से नीचे फेंक दिए, यहाँ से वहाँ गिरा दिए, हो गया। मुकेश तिवारी का किया है। हाँ। तो इस तरह के एक्टरों का मैं काम करता रहा। हाँ। और उस टाइम पे विलन के बहुत ज़्यादा काम चलते थे। शत्रुघ्न से गुलशन ग्रोवर का किया। वो टाइम के जो विलन आए थे एक्टर थे, रंजीत साहब थे, तो जहाँ मैच होते थे वहाँ कर लेते थे। और उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा लालच नहीं करता था। मुझे पता था अगर मैंने बॉडी डबल का ड्रेस पहना है तो मुझे या तो फायर में से आना पड़ेगा या तो ग्लास ब्रेक करनी पड़ेगी। जो हीरो नहीं कर पाएगा वही तो बॉडी डबल करेगा, जाहिर है। भाई हीरो रिस्क नहीं लेना चाहता बिकॉज वो इतना ही बिकता है ना। और हम तो पूरे बिकते हैं। हमारी कीमत जो है, हमारी कीमत ही नहीं लगा सकते आप। बिल्कुल। जो आदमी, जो एक्टर ने नहीं किया वो करोड़ों में पैसे ले रहे हैं। हाँ। हम तो हजारों में ले रहे हैं। हाँ। लेकिन अपनी जान पे खेल रहे हैं। तो इकबाल भाई, जान का खतरा तो बहुत होता होगा इसमें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी कुछ इस तरह का जो कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, उसमें एसोसिएशन किस तरह की मदद करती है? फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे किस तरह से सपोर्ट करते हैं? इंश्योरेंस वगैरह का क्या होता है? थोड़ा सा उस पर अगर बताएं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये हमारी लाइफ के ऊपर सवाल है। बिल्कुल। हर मतलब एक आम आदमी को, एक्टर को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, फाइनेंसर को सोचना चाहिए कि वो बंदा जो अपनी जान पे खेल रहा है, बिल्कुल। ये तो उसके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। होता क्या है कि हम लोग जो है ना मास्टर की आवाज़ पे चलते हैं। मास्टर ने बोला शॉट देना है तो देना है, क्योंकि वो काम पे नहीं बुलाएगा ना दोबारा। अब रही बात इसकी कि जान पे आप बता रहे हो, जान जोखम में डालना है। वो तो फाइटर बना है तो जोखम में ही है, उसको पता है सेफ्टी। वो ज़माने में हम जब आए थे तो ऐसे एयरपेड वगैरह, ये वो केबल वगैरह कुछ नहीं था। बस कुछ भी पकड़ के नीचे गिर जाना है आपको, ड्रम पे गिरना है, बॉक्सेस पे गिरना है, 1 या 2 माले से नीचे आ जाना है। हाँ, बस वो नीचे सेफ्टी के लिए क्या होते थे, साबुन के जो बॉक्स लगाते थे, अच्छा। कुछ गदेले लगाते थे, उसको अपना बॉडी को ना तोड़ के आना पड़ता था नीचे। ग्लास ब्रेक करते थे तो रियल में हथौड़ी मार के ग्लास ब्रेक कर दिया जाता था। तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा जान पे रिस्क था बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी सेफ्टी हो गई है, लेकिन देखिए एक्सीडेंट बैड लक होता है। बिल्कुल। ये कोई जानबूझ के कभी कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली भी एक आदमी मरा, मैं आगे बताऊंगा आपको। जी। तो ये जो है ना, होता क्या है कि फाइटर के लिए सोचता है, जैसे अभी अक्षय कुमार साहब है, अक्षय कुमार साहब के साथ में हम लोग ने काफ़ी काम किया। अभी उसने कपिल शर्मा शो में भी वो लेके गए थे सब फाइटरों को, इसलिए बुलाया है कि वो आदमी आज 5 साल से, आई थिंक सो 5 साल से कम 550 फाइटर हमारे, उनका इंश्योरेंस उन्होंने करवाया हुआ। अच्छा। हाँ, उसका पूरा साल का खर्चा वो उठाते हैं, इंश्योरेंस का? हाँ, इंश्योरेंस का, पूरे फाइटरों का। क्या बात है। हाँ, वो आदमी ने सोचा। हमारी एसोसिएशन जो है, हमारी एसोसिएशन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमारे लोगों के सबके इंश्योरेंस कराए। तो एक बंदा अल्लाह ने खड़ा कर दिया इंडस्ट्री में, उसके दिमाग में आया। तो अभी आप जो पूछ रहे थे ना कि कौन से एक्टर है या कौन से फाइनेंसर है या प्रोड्यूसर है जो हेल्प करते हैं, तो मैं ये बोलने की कोशिश करता हूँ, जो बैनर है, जो फिल्में बन रही है, वो एक लिमिटेड बजट की फिल्में होती है। छोटे बजट की फिल्मों में उनके पास पैसा देने को नहीं होता है, तो वो इंश्योरेंस क्या करवाएगा और इलाज भी क्या करवाएगा। वो तो वो कभी शायद सोचा ही नहीं होगा उसने। लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये जो आज के स्टार है, जितने भी बड़े स्टार आज के हैं जो बीच में आके गए हुए, अभी तो बच्चे आ गए उनके, बीच वाले जो एक्टर है, उनको अल्लाह ताला ने एक समझ दी, एक ऊपर वाले ने उसको एक हिदायत दी कि चलो किसी ना किसी के लिए कुछ। संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, ये लोग हेल्प करने वाले लोग हैं। मिथुन चक्रवर्ती, ये सब हेल्प करने वाले लोग हैं। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब जो है एक्टर,
वो फाइटर को शॉट देता है तो चुपचाप उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं। अच्छा शॉट दे दिया तो भी दे देते हैं। वो मास्टर को मालूम होता है कि अच्छा। सर ने कुछ गुड लक दिया, और उसमें जो गुड लक मिलता है ना, हम्म, उस खुशी की तरह कोई खुशी फाइटर को नहीं मिलती है। जो उसने शॉट दिया है और तुरंत किसी ने 5-10 हज़ार रुपये उसको गिफ्ट किया है, ये कमाल है सर। और रोहित शेट्टी उसके डैडी को फॉलो कर रहा है। ये बहुत, आज रोहित शेट्टी फाइटरों का भला सोचता है। हम्म, उसके यहाँ कुछ भी हो, पहले तो सेफ्टी पकड़ता है वो, लेकिन कुछ भी हो तो रोहित शेट्टी उसके लिए पूरा खर्चा उठाता है। अच्छा। हाँ, पूरा खर्चा उठाता है। फाइटर लोगों को अभी बहुत रिस्पेक्ट मिल गया है, बहुत बहुत। एसोसिएशन का नाम बहुत बड़ा हो गया है। फाइटर एसोसिएशन का नाम अभी बहुत बड़ा हो गया है। हमने शुरू किया था, हम नहीं सोचे थे हम यहाँ तक पहुँचेंगे। रोहित शेट्टी के फादर की आप बात कर रहे थे, हाँ, थोड़ा सा उसको कुछ बताना चाह रहे थे आप। देखिए रोहित शेट्टी साहब के फादर जो थे ना, वो फिल्मों में शेट्टी साहब के नाम से मशहूर है, हाँ, एज एक्शन मशहूर। डायरेक्टर। हाँ। और फिल्मी नाम उनका जग्गू टकला था। हाँ तो लोग जग्गू टकला के नाम, हम लोग भी जब छोटे थे हाँ। तो बोला, अरे जग्गू टकला यार धर्मेंद्र के साथ फाइट कर रहा, अमिताभ बच्चन के साथ। जग्गू टकला है, जग्गू टकला जो उनका नाम था बहुत फेमस फिल्मी- हुआ था। हाँ तो वो आदमी दिल के बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। मतलब वो स्टंटमैन बने हो गए, असिस्टेंट हुए गए। मैंने तो काम नहीं किया उनके साथ में, नाम ही सुनता था। जब मैं मेंबर बना तो वो शायद दुनिया में भी चले गए थे। मैं 93 की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो आदमी जब शूट पे जाता था तो वो ज़माने में ना सिंधी प्रोड्यूसर ज़्यादा होते थे, तो ये पैसे को लेके बहुत सोचते थे अच्छा। कि मैंने 5 फाइटर बुलाए तो 5 फाइटर का एक का 300 रुपये है तो 1500 रुपये इसका हो जाएगा। हाँ। कैलकुलेशन माइंड चलता था उनका। हाँ 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 अब शेट्टी साहब क्या करते थे पता है, ये उनकी अच्छाई की बात बता रहा हूँ। हाँ। कि वो बहुत फॉर्म में थे। अब फाइटर सब उनसे, सर दादा मेरे को आज काम नहीं है, आ जा शूट पे आ जा, आ जा शूट पे आ जा। अब ये 5 बुलाए थे, हाँ अब वो 12 हो गए, आह, 12 हो गए। हाँ तो प्रोड्यूसर देखता था, यार मैंने शेट्टी साहब तुमको तो 5 फाइटर बोला था, तुमने 12 कर दिए यार। तो क्या होता है, मेरा पेमेंट में से काट लेगा। अच्छा। और सुन, हाँ ये जो आए ना, हाँ ये 7 पीछे बैठे ना, हाँ ये तेरे लिए दुआ करेंगे, तेरी पिक्चर सुपर हिट होगी। अच्छा। हाँ, तो उसका क्रेडिट तो इन लोगों को देना। हम्म, तो बोला अच्छा सेट। तो वो ऐसा था कि किसी को ना नहीं बोलते थे, और उसको एक मुकाम मिला सर। एक फिल्म आई थी बॉम्बे 405 माइल्स। हाँ, ये शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना की फिल्म थी। हाँ। उसमें एक लड़का स्टंट कर रहा था, शेट्टी साहब के पास काम किया करता था, मंसूर। अच्छा। वो गवंडी में रहता था यहाँ पे। हम्म, वो लड़के का ऐसा शॉट है, अभी भी पिक्चर में है वो शॉट। अच्छा। वो ये बाइक लेके उसको ऐसे जंप करना है, और वो जंप करना है उसको, और गाड़ी वाड़ी सब रेडी होती है, मास्टर के इशारे पे चलना होता है। मास्टर बोला एक्शन, निकल तो निकलना है। हाँ मास्टर ने बोला एक्शन, जब तक वेट करता है फाइटर अपना रेडी होके। अब वो उसको जो साथ साथ में ब्लास्ट था, अच्छा। तो ब्लास्ट वाले दूसरे मास्टर होते हैं, ब्लास्टिंग वाले हाँ, है ना, हाँ। VFX वाले। हाँ तो उसको बोल के रखे थे शेट्टी साहब ने कि मैं जो है तेरे को टच करूंगा ना, हाँ। तो तू ब्लास्ट कर देना। हाँ। और शेट्टी साहब जज्बात में थे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं पता, उनको चला नहीं चला, वो एक्शन बोले, और वो लड़का निकलने के टाइमिंग में उसने उसका हाथ लग गया उस ब्लास्ट वाले को। अच्छा। तो सर, तो उनको तो बोला हुआ था कि मेरा हाथ लगा, टाइप किया तो तू फोड़ देना। हाँ। तो वो लड़का निकल ही नहीं पाया था कि ब्लास्ट हो गया। तो बिल्कुल सेंटर में ब्लास्ट हुआ। जब वो सेंटर में ब्लास्ट हुआ तो ऊपर ही बेचारा, ऊपर से आया तो बहुत हालत बुरी हुई, हाँ। सीरियस हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद ऑफ हो गया था वो। उसके बाद से शेट्टी साहब को वो चीज़ का सदमा हो गया कि मेरी लाइफ के अंदर मैंने कभी बच्चों को प्यार किया अपने बेटों की तरह, आज एक बेटा मेरे हाथ से चला गया। वो एक उनको शॉक हो गया। उस टाइम के बाद वो बहुत बहुत डिप्रेशन में रहे, बहुत डिप्रेशन में रहे। एक्शन में भी काफ़ी बदलाव हुआ है ना। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का अलग एक्शन था, रजनीकांत का अलग एक्शन था, है ना, अमिताभ बच्चन का अलग एक्शन। बराबर है। थोड़ा सा एक्शन जो बदला है, देखिए क्या है और कि- अब टाइगर श्रॉफ का एक्शन है, हाँ, विद्युत जम्वाल का एक्शन यस है। यस यस। क्या है, पहले का जो एक्शन था ना, वो रियल था ना, मतलब रियल था, मतलब कि लग नहीं जाए। हम लोग बहुत सेफ से मारते थे, हाँ एक्सीडेंट को डरते थे, लग ना जाए किसी को भी, सामने वाले को भी। और वो टाइम का एक्शन जो था ना, वो एक फिल्म की कहानी के साथ चलता था। रोमांटिक फिल्म है, एक रोमांटिक हीरो है, फारूक शेख है। फारूक शेख क्या लड़ेंगे आप बताइए, सही बात। है ना, फारूक शेख क्या लड़ेंगे। तो वो उसके हिसाब से नूरी में अगर 1-2 पंच है या 1-2 बुलो तो धक्का मार दो, ये मार दो, आम टाइप का होता था। हाँ तो वो जो एक्शन था ना, वो रियल एक्शन था मतलब। हाँ हाँ और अभी का जो एक्शन आया है, वो अभी
लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, केबल हो गया, ये हो गया, साउथ के लोग हैं, उसके पहले फॉरेन की फिल्में देखने, फिल्म मेकिंग चल रही है, तो वो एक्शन बदला है। एक एक हीरो है 100 लोगों को मार रहा है, तो पहले का एक्शन जो था उस जमाने में वो हिट था। आज का एक्शन, अगर पहले का जमाने का एक्शन अभी आएगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आज का एक्शन उस जमाने में होता तो नहीं चलता। नहीं चलता। अभी इससे एडवांस आएगा, अभी जवान पठान ये सब आने के बाद हाँ। आपने देखा उसका एक्शन डिफरेंट है, पुष्पा का एक्शन डिफरेंट है। अब जो आएगा और उससे भारी लाना पड़ेगा। टाइगर श्रॉफ हो गया, ये बहुत बच्चा सीखा हुआ है ना। ये लोग किस तरह एक्शन करते हैं? टाइगर श्रॉफ हुए, विद्युत जामवाल हुए, इवन आपको ऋतिक रोशन हुए, इन लोगों के एक्शन बहुत ख़तरनाक होते हैं। इन लोगों की खुद की मेहनत कितनी होती है और फाइटर पे या बॉडी डबल पे ये कितना डिपेंड करते हैं? देखिए, ये एक्शन का सिलसिला जो है, हाँ। इस तरह के एक्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, हाँ। आई थिंक अक्षय कुमार से शुरू हुआ। अक्षय कुमार पहले से सब सीख कर आए, वो उन्होंने कराटे वराटे जूडो वूडो सब सीखे। तो अक्षय कुमार आया, फिर विदु जमाल आया, फिर ये अपने टाइगर है, ऋतिक ये है। जो ऋतिक है, ये लोग ने ना एक्शन को देखा, एक्शन को सीखा, एक्शन के लिए टाइम दिया। ये हॉलीवुड के लोगों के साथ में भी काम कर रहे हैं और एक्शन की जो क्लासेस है वो बराबर अटेंड कर रहे हैं। फिर अपने आप की फिटनेस में भी बहुत ध्यान रहे हैं। एक्शन में सबसे ज़्यादा जरूरी होती फिटनेस। तो ये जो एक्टर्स हैं ये सब अपनी फिटनेसों पे काम कर रहे हैं। आप लोग एक्शन मास्टर जो होते हैं या जो फाइटर होते हैं या जो स्टंटमैन होते हैं, उनकी किस तरह की प्रैक्टिस होती है? वो तो हर चीज़ के एक्सपर्ट अलग अलग होते होंगे, जैसे बाइक उड़ाने वाले अलग होंगे, सब yes, आपको ब्लास्ट करने वाले Yes, अलग होंगे, yes, बॉक्सिंग वाले अलग होंगे। yes, yes, yes. हम लोग में ऐसा है कि फाइटर की जो हम लोग का जो एसोसिएशन है, फाइटर को क्या देखती है, उसकी फिटनेस और उसके अंदर एक्शन रिएक्शन। हम लोग जू पे जब फाइटर बनाना होता है तो जू पे उससे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। उसका बाकायदा इंटरव्यू होता है, बाकायदा प्रैक्टिस होती है, फिर उसको पास किया जाता है कि भाई ये फिटनेस विटनेस कैसी है, लड़का करने में कैसा है, बैक मार रहा है कि नहीं, फ्रंट मार रहा है कि नहीं, हॉर्स राइडिंग आती है कि नहीं, गाड़ी चलाना जानता है कि नहीं, स्विमिंग करना जानता है कि नहीं, तो अपनी सेफ्टी करना जानता है कि नहीं। अच्छा। मतलब ये सब चीज़ें हम लोग को प्रैक्टिस में आता है और ये करना ही पड़ता है सर, क्योंकि आप जान पे खेलने आ रहे हो, स्टंटमैन बनना है आपको। तो वीरू देवगन ने अपने बेटे अजय देवगन के साथ भी फिल्में की हैं, फूल और तो कांटे। आप थे उसमें? देखिए, हुआ क्या था कि मैं ना वीरू जी को जानता था। एक फिल्म आई थी मानता, संजय दत्त की। हाँ, महानता। तो वो फिल्म मेरे दोस्त प्रोड्यूस कर रहे थे, नासिर भाई। मैंने बताया ना कि मैं ऐसे प्रोड्यूसर साइड पे बहुत रहा हूँ। वो टाइम पे वीरू जी है ना, मानता वानता के टाइम पे जो थे, जब तो अजय देवगन की बुनियाद ही नहीं थी वो फिल्मों के टाइम पे, तो वो टाइम पे ना वीरू जी वगैरह बहुत मेहनत करते थे। हम लोगों ने वो मानता पिक्चर की तो संजय दत्त था उसके अंदर। तो बोलने का मतलब ये है कि वीरू जी जो है कभी सोचे नहीं थे कि मेरे बेटे को मैं हीरो बनाऊंगा। अच्छा। हाँ, जू पे गुरु बच्चन करके है और एक दो बाली पाजी है जो वीरू जी के असिस्टेंट थे, वो जू पे उसको प्रैक्टिस के लिए बुलाते थे। अच्छा, अजय देवगन कि को? अजय देवगन को कि फाइटर बन जा, राजू बोलते हैं प्यार से उसको। हाँ 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 हाँ। तो वो राजू को बोले सिखाओ थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग ये वो है। अच्छा। अचानक दिनेश गांधी जी और ये वीरू जी ये सब मिलके एक फिल्म बना रहे थे, फूल और कांटे। मधु अच्छी हीरोइन थी, हाँ। अमरीश पुरी बड़े विलन थे, गाने अच्छे बन गए फिल्म के, नदीम सरवन का शायद म्यूजिक था उसमें। हाँ। तो वो सब स्टार एक साथ जमा हो गए और वो पिक्चर बनने तक है ना, हम लोग यहाँ पे ये ग्रैंड रोड पे एक एरिया है पीला हाउस। अच्छा। पीला हाउस के पास में मुन्ना भाई मोटरसाइकिल वाले हैं, हाँ। उनके पास मैं बैठता था। वहाँ एक मेरे फाइट मास्टर थे, अभी जो दुनिया में नहीं है, उसका नाम है अंदिलीप, उनके साथ बैठता था मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ना ये फूल और कांटे जब शुरू हुई ना, तो बाइक वगैरह सीखने के लिए वीरू जी ने इनको भेजा था। अच्छा। कि तू ये मुन्ना के पास जा, स्कैमलर बाइक है, हाँ। डीटी वीटी आती थी वो जमाने में, अजय देवगन को? आईटी वाईटी, हाँ, जो चलाई आईटी वो गाड़ी। हाँ 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 हाँ। तो वहाँ पे हम लोग रहते थे, तो एकदम ऐसे आके बैठे रहता था, पता ही नहीं था यार हमको, तो पता वीरू देव का उनका बेटा है, बस फाइटर था, फाइटर का भाई फाइटर है, यही दिमाग आप में लोग था। को भी लग रहा होगा फाइटर ही बनेगा। लेकिन हुआ क्या, जब ये फिल्म बनते गई, इसमें भी मोटरसाइकिल स्टंट वगैरह में मैंने भी हेल्प किया उन लोगों को। वो जो गाड़ी पे आ रहे हैं ये, अच्छा, जो दो पैर पे? दो पैर पे वो आ रहे हैं, वो हाँ। स्टंट है। हम लोग आगे पीछे चल रहे हैं, कभी कभी हम लोग पकड़ पाना लेके चलने वाले, क्योंकि मेंबर नहीं होते तो फाइट नहीं कर सकते। हाँ। फाइटर बनना है अगर मेंबर हो आप, तो आप रिस्क ले सकते हो। जब आप मेंबर ही नहीं हो हाँ। तो आप हेल्प कर रहे हो ना। तो उस वक्त आप मेंबर नहीं थे? नहीं, उसमें मैं फूल और कांटे के टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा। तब ये मेरे दोस्त थे ना मोटरसाइकिल वाले लोग, हाँ, जैसे हाँ। मैं
एक फिल्म आई थी वक्त हमारा है, हाँ जिसमें ये था अपना सुनील शेट्टी था और ये अपना सुनील शेट्टी अक्षय कुमार अक्षय कुमार, हाँ है ना। वो फिल्म में भी मैं हमारे एसोसिएशन में चलता है कि टेम्पररी मेंबर टीएम, हाँ तो टीएम में काम करता था मैं, अच्छा। जो उसमें क्योंकि ऑफिशियली था नहीं लेकिन इंटरेस्ट था तो लग गया। हाँ। तो मैंने उसमें वक्त हमारा में गाड़ी वाड़ी को मैंने स्टंट किया। हाँ। तो ये जो गाड़ी का स्टंट करने वाले, कार का स्टंट करने वाले, ब्लास्ट करने वाले और फाइटर, सब डिफरेंट है, तो टीम एक ही है। तो अजय देवगन का जब वो सीन जो चल रहा था, उनकी एंट्री 2 गाड़ियों पे पैर रख के, उसमें आप वहाँ हाँ, मौजूद उसमें थे। पूरा जो गाड़ियों को दोनों तो वो को, किस तरह शूट हुआ था, कितने टेक्स हुए होंगे उसमें? तो काफी। हाँ देखिए, कोई भी फिल्म में टेक तो ऐसा होता है भाई कि जब तक प्रॉपर नहीं मिला मास्टर को, कैमरामैन को, वो वीडियो असिस्ट हुआ नहीं करते थे कि हाँ भाई चलो, जरा भी डाउट है दूसरा ले ले भाई, अभी भी डाउट है तीसरा ले ले भाई। वो स्टॉक चलता था उस टाइम पे, धड़कनें बढ़ती थी, स्टॉक चलता था। तो हम लोग गाड़ी वाड़ी फिट करके, प्लेटफॉर्म वगैरह बना के, दोनों गाड़ी को लॉक करके, उसमें जितने स्टंट किए सब मेरे दोस्त थे। वो जो बाइक वाले जितने हैं, सलीम भाई एक्टर था, जाड़ा मोटा, उसके अलावा रियाज करके हैदराबादी है, वो है, फिर ये मुन्ना जिसके साथ मैं बैठता था, फिर ये सब जितने अपना अन्नू भाई थे और भी लड़के, सलीम था, माजिद था और वो शकील था, काफी जो बाइक वाले। तो जो दो गाड़ियों पे थे, वो दोनों गाड़ियों को प्लेटफॉर्म पे गाड़ियों लॉक किया हुआ था। पूरा बाकायदा लॉक करके, वो पैर रखना है ना, तो एक भी गाड़ी आगे पीछे होगी तो पैर स्लिप हो सकता है, तो नीचे का प्लेटफॉर्म अवॉइड करके वीरू जी का अपना दिमाग चलता था। और ये शॉट आप देखोगे तो गाड़ी भी आ रहा है खड़े रह के, पूरी गाड़ियां चल रही है, वो भी चल रही है ना, बिकॉज प्लेटफॉर्म पे गाड़ी फिट है। हाँ, तो प्लेटफॉर्म चल रहा है। हाँ, प्लेटफॉर्म चल रहा है और वो एकदम इत्मीनान से उसको लॉक किया हुआ है बाकायदा। अच्छा। हाँ, और जो डुप्लीकेट का शॉट है, उसमें भी गाड़ी को इसने लगाया हुआ है, जहाँ प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा है, बाइक चल रही है, तो वो डुप्लीकेट खड़ा है, वो भी लॉक वाली गाड़ी है। अच्छा। और ओपन शॉट में जा रहे हैं, वो बीच में खाली लॉक बोले तो एक ऐसा वो रॉड लगा दिया जाता है, जैसे अभी आप देखते हैं कि 2 व्हीलर में साइड में जो फिट होती है वैसे। वो बाइक के काम करने वाले बड़े स्पेशल है हमारे इसमें। अच्छा। आज भी स्पेशल है उन लोग। आज मुन्ना जो है, उसका नाम मुन्नावर है, हम उसको मुन्ना भाई बोलते हैं, वो आज भी स्पेशल है इन लोग। तो बाइक के काम हो गए तो हम लोग उनको कॉल करते हैं, ब्लास्टिंग का काम है तो हम लोग ने ब्लास्ट वालों को फोन। यार इकबाल भाई, एक चीज और होती है, ये जो 2 घोड़े पे जो खड़ा है एक एक्टर, वो कैसे शूट होता है? 2 घोड़े पे? हाँ देखिए सर, जो बाइक का हुआ, हाँ, अब अभी एक बार वापस घोड़े वाला कोई सीन हो तो देख लीजिएगा। हाँ। घोड़े जो होते हैं वो डमी होते हैं। अच्छा। दोनों घोड़े रूबरू होते हैं। हाँ, ठीक है। और जब लगाम वगाम अपने हाथ में होती है, दोनों घोड़े पे खड़ा है, तो हम शॉट में क्या होता है, इतना इतना रखते हैं, आजू बाजू के और पीछे के घोड़े चलाते हैं। अच्छा। और जब शॉट चलता है तो ऐसा लगता है कि ये घोड़ा चल रहा है। लेकिन जब आप वाइड में घोड़े को देखोगे तो घोड़े का वैसा कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है। हाँ। खाली वो बस नीचे जो नाल की जो साइड होती है, वहाँ हम ज़्यादा में ज़्यादा एक रॉड ऐसे लगा सकते हैं। अच्छा। तो टेकिंग वही है। लेकिन जानवर और गाड़ी, बाइक और मैकेनिकली में फ़र्क होता है ना। बिल्कुल। तो जानवर को तो आइडिया नहीं है कि मेरे पे कोई ऐसा खड़ा है। तो हॉर्स राइडिंग, डमी कर देते हैं। हॉर्स राइडिंग है, गिराना है घोड़ों को, फॉल करवाना है, वो पहले चलता था। लेकिन अभी एनिमल का लफड़ा होने की वजह से अभी जुल्म नहीं कर सकते आप, अभी कोई फॉल नहीं कर सकता। अब जो है सो डमी घोड़े को गिराते हैं। हाँ, मतलब अभी पहले तो घोड़े को गिराते ही नहीं। अच्छा। घोड़े को अभी गिराते ही नहीं है, पहले से बहुत गिरा है ना, देखे हो बंटवारा, ये सनम बेवफा, बहुत खुदा गवाह, शोले, हाँ, ये सब फिल्मों में घोड़े गिरते थे जब एनिमल का नहीं था। अभी एनिमल पे एक जो कानून निकला है उसको फॉलो करते हैं। तो अभी ऐसे और अभी ये जो भी आप देख रहे हैं ना, हाँ। कि भाई घोड़ा गिराना या कुछ है, तो आजकल AI आ गया है। हाँ। एकदम रूबरू हो गया है सब कुछ। VFX में आपको जो करना है कर लो, इतनी सी कार है, हाँ। रोहित शेट्टी की तरह बड़ी बड़ी दिखा दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ। अभी तो बहुत बहुत सुविधा हो गई है काम करने की। शत्रु जी का जो एक्शन होता था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना। देखिए क्या है, ये जगह से अभी एक्शन के लिए तो छोटी है कि मैं उसका एक्शन रिएक्शन करके नहीं दिखा सकता। हाँ। लेकिन उनका एक पैटर्न था। हाँ। वो जब आते थे पहले तो सुबह 9 की शिफ्ट है तो 2 बजे आते थे। अच्छा। फिर अपने घर अंदर जाते थे रूम में। हाँ। फिर खाना ना खा के 4 बजे आएंगे। तो दिमाग में था। फिर बोला था कुछ, मैंने देवता एक सीरियल किया था उसका। अच्छा। तो मैं बहुत करीब रहा उनके। अच्छा। आते थे, क्या बताओ क्या करने का है। तो पहले असिस्टेंट को पूछ लिया करते थे, अच्छा अबे लालू साला शत्रुघ्न से इतना ही बिकता है, नीचे तो कुछ दिखता ही नहीं है। इतना ही बिकता है। इतना ही बिकता है। और वो बोलते थे इतना ही बिकता है तो उसके हिसाब से खाली मेरे फेस के ले लो। हाँ। बाकी डुप्लीकेट से सब कुछ करा लो। अच्छा। ऐसा। हाँ। तो
अलग ही तरीके की फाइट होती थी। अपन लोग ब्लो ऐसा मारते हैं, हाँ। वो ऐसा वो ऐसा इतने में ही मत तू जो ते वो करना है कर ले करके, हाँ। वो अपना हाथ ऐसे ही खींच लेते बस थे। इतना चला दिया, बस बाकी इतना, नीचे का बस। तुम अलग से शूट कर लो। नहीं, वो आप डुप्लीकेट से सब कर लो, हाँ। मेरा इतना ही ले लो, एक्शन रिएक्शन ले लो बस। अच्छा। हाँ। रजनीकांत, उनके साथ कभी काम? रजनीकांत के साथ मैंने काम नहीं किया, मेरा बेटा काम कर रहा है। तो उनका भी जो पहले का, अगर हम 80-90 के दशक की अगर फिल्म देखें तो उनका एक्शन ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, वो उड़ गया, फिर ऐसे हुआ, वो उड़ गया। देखिए, वो किस तरह, वो मेरा ये पूछना है इसमें कि वो फाइट मास्टर कंपोज करते थे, जैसे शत्रु जी का ही जिक्र किया, उनका अपना एक स्टाइल। तो फाइट मास्टर ऐसे स्टार्स को या इनके स्टाइल को ध्यान में रख के कंपोज करते थे सीन? देखिए, फाइट मास्टर तो अपना एक्शन ही दिमाग में रखता है, हाँ। लेकिन उसके दिमाग में ये होता है कि ये एक्टर कौन है, कैसे करेगा, अच्छा, उसके जहन में होता है। अगर अभी मेरे साथ में टाइगर श्रॉफ काम कर रहा है तो मैं शत्रुघ्न सिन्हा वाले पंचेस नहीं बनाऊंगा, धर्मजी वाले पंचेस नहीं बनाऊंगा, अमिताभ बच्चन वाले पंचेस नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा पंचेस आज के जो टाइगर करता है। हाँ। सबको पता है ना, तब तो पब्लिक को अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो ये जो थे ना रजनी साहब, रजनीकांत जी, हाँ। रजनीकांत जी ने पैटर्न लाया, हाँ। साउथ का स्टाइल लाया उस आदमी ने। हाँ। सिगरेट को पीना है तो कैसे, चश्मे को उतारना है तो कैसे, उनके पास वो पैटर्न वो खुद बनाते थे। उनका अपना स्टाइल है वो कोई फाइट मास्टर या कोई डायरेक्टर का बताया हुआ नहीं है, वो अपना एक अलग दे के जाते थे। पूरे फिल्म पे 2 फ्री देते थे, कोई ना कोई ऐसा आइटम जो हिट होता था, और आज भी हिट है वो। आज भी हिट है। तो उनका हर पैटर्न वो खुद बनाते थे। कोई भी एक्शन में, एक्शन वो करते हैं ना तो एक कोरियोग्राफी है, लेकिन एक्शन के बीच बीच में अगर उन्होंने चश्मा उतारना है, देखना है लल्ला, तो वो अपना पैटर्न है उनका अपना पैटर्न है वो पैटर्न कोई नहीं बताता है कि तुमको ऐसा करना है, और वो जो बन गया वो हिट है। स्टाइल तो अपने से बनता है। धर्म जी भी 80-90 के दशक के जो एक्शन हीरो थे, धर्मेंद्र थे, आपको शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र तो रोमांटिक हीरो थे, वो इतने बड़े एक्शन हीरो नहीं। धर्म जी एक्शन हीरो थे, बड़े शत्रुघ्न सिन्हा एक्शन हीरो थे, विनोद खन्ना एक्शन हीरो थे। थोड़ा सा इनके साथ कुछ कहानी बताइए, किस तरह शूटिंग, कभी जैसे कोई सीन अगर आपने फिल्माया है, मारा मारी हुई, फिर से एक एक्शन शॉट लेना, उस बीच में इनके साथ क्या बातें होती थी, या किस तरह का होता ना एक? देखिए, एक फिल्म आई थी मैदान जंग, एक फिल्म थी, और एक जुल्म सितम ऐसी कोई फिल्म थी। जुल्म की हुकूमत तो मुन्ना भाई की थी। अच्छा। जुल्म सितम एक फिल्म थी। अच्छा। और एक थी अपना मैदान जंग, और उसमें विनोद खन्ना थे, धर्म जी थे, है ना, और एक हाँ मैदान जंग, विनोद खन्ना थे, धर्म जी थे। वो फिल्म के टाइम ये सब जमा होते थे ना, तो हम लोग को भी लगता था धर्म जी हमारे पास है, शत्रुघ्न सिन्हा हमारे पास है, विनोद खन्ना हमारे पास है, आदित्य पंचोली नए नए थे, मतलब ज्वाइंट हुए थे उसमें। तो एक ग्रुप था वो। तो ये लोग जब ही शॉट देने के पहले है ना डिस्कशन करते थे, सिर्फ अपने इसमें, ये कोई कंटेंट को लेके कभी वो कोई डिस्कशन नहीं होता था। कहानी आ गई है, डायलॉग मिल गए हुए, यही बोलना है, मैं तू मेरा दुश्मन है, तू ये है, तू है, एक विलन होता है कि ये होता है, हीरोइन का भाई है, हीरो का भाई है, ऐसा होता है। लेकिन ये बैठते थे तो गपशप करते थे, वो फिल्म की थी तो ऐसा हुआ था, उनकी ये बातें थी। और उन लोग है ना हमेशा ऐसा देखते थे, यूनिट में अगर 120 लोग काम कर रहे हैं, धर्म जी हो गए, विनोद खन्ना हो गए, ये शत्रुघ्न, तो पूछते थे यार ये जो फाइटर है यूसुफ कैसे चल रहा है इसका सब, और एक दूसरे से मालूम करते थे। अच्छा। कितने बच्चे इसके, हर एक के बारे में लोग इंक्वायरी करते थे, और फिर उसको चुपचाप जो हेल्प करना करते थे। किसी की भी तकलीफ है स्टंटमैन की या कोई भी टेक्नीशियन की, जरूरी नहीं कि स्टंटमैन की, ये लोग सोचते थे उसके बारे में, यूनिट को फैमिली समझते थे। अभी बहुत प्रोफेशनल हो गए सर। अच्छा। अभी बहुत प्रोफेशनल, अभी कोई वैनिटी से बाहर आएगा, शॉट देगा, फिर वैनिटी में चला जाएगा। अच्छा। बोलता है भाई उसके काम का उसको पैसा मिल रहा, हमारे काम का हमको पैसा मिल। किसी के भी कोई मदद भी आमतौर पे नहीं सर, मदद की बात तो दूर हो गई। क्या होता है बताए ना कि लाखों में एक आगे खड़ा होता है, क्योंकि उसकी भी अपनी कुछ, उनके बाद आज बॉडीगार्ड्स हो गए, उनके करता धरता बहुत हो गए, सिक्योरिटी हो गई, पुलिस सिक्योरिटी हो गई, उनके खर्चे बढ़ गए, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, बंगले बच्चे सब कुछ, उनके पीछे भी इतने खर्चे के वो उसको बचा के हमको क्या देगा। तो और हमारा भी ऐसा हो गया, आज के बच्चों को भी रिजनेबल पैसा मिल रहा है ना, अच्छा काम हो रहा है, बच्चे कमा रहे, खा रहे हैं। तो अब पैसे बढ़ गए हैं इस प्रोफेशन में, पैसे हो गए, अच्छे पैसे हो गए सर, मतलब पैसे उनके करोड़ों में हो गए तो हमारे लाखों में हो गए। अच्छा। पहले भी ऐसे थे, उनके लाखों में थे, हमारे हजारों में थे, उनके हजारों में थे, हमारे 100-200 में थे, 500 में थे। अच्छा, पैसों की बात आई है तो अभी का जो रेट है वो डुप्लीकेट जो बॉडी डबल है और फाइटर और असिस्टेंट,
इनके क्या फीस देखिए होते हैं? आज की तारीख में भी हमारा है ना शिफ्ट वाइज चलता है, हाँ, पर शिफ्ट ही है। पर शिफ्ट चलता है, लेकिन लोगों ने पर डे बना दिया है। लेकिन अच्छा। हमारी एसोसिएशन ने आज भी पर पर शिफ्ट। शिफ्ट रखा हुआ है कि पर शिफ्ट काम करेंगे। हाँ। अगर सुबह 10 बजे आए रात को 10 बजे तो 1.5 शिफ्ट हो गई। अच्छा। मीरा रोड से आगे गए तो 1.5 शिफ्ट हो गई। जो रूल है वही फॉलो होता है। हम्म। अब रही बात इसकी कि फाइट मास्टर का ऑफिशियली जो पैसा है एक एक्शन डायरेक्टर का, वो रॉन्ग अबाउट 58,000 के करीब है पर डे डे। फाइट मास्टर। फिर वो हाँ एक्शन डायरेक्टर, अच्छा। मतलब अभी वो अगर उसका बहुत बड़ा नाम है, हाँ। वो 2 लाख ले रहा है, 10 लाख ले रहा है, वो अलग है, प्रोड्यूसर को अलग लेकिन 50,000 ऑफिशियली पचास- हाँ 50,000 इतना पैसा है। उसके बाद में असिस्टेंट का कुछ पैसा आज की तारीख में जो है वो पर शिप का जो 8,500 रुपये कुछ पड़ता है कन्वेंस के साथ में। अच्छा। फिर फाइटर का 6,500 रुपये वो पड़ता है। हाँ। और हर साल में कुछ 15% हमारा बढ़ाने का जो रूल है बढ़ता है। हाँ। तो इसे बढ़ते बढ़ते आज ये तक पहुँचा है 2025 में ये प्राइस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर जीएसटी आ गया, ये आ गया, और सब लग के प्रोड्यूसर छोटा है तो ये सब नहीं भर पाता है, नहीं दे पाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। आदमी कम कर दो, अच्छा। फाइटर 2 कम कर दो, है ना, 2 असिस्टेंट ले आओ मास्टर जी, आपकी प्राइस में एसोसिएशन के थ्रू नहीं दे सकता, थोड़ा कम ज़्यादा कर लो। अच्छा। तो एक अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, बड़े प्रोड्यूसर कभी नहीं बोलेंगे, बड़े बैनर क्यों बोलेंगे? हाँ। बड़ा बैनर तो आज साउथ का मास्टर आएगा, वो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में वो 1.5 करोड़ ले रहा है, 2 करोड़ ले रहा है, 5 करोड़ ले रहा है, वो उसके ऊपर है। अच्छा। फिल्म के ऊपर ही बजट बनता है सर, बजट लेकिन के एसोसिएशन हिसाब का से। फिक्स है, अच्छा, एसोसिएशन पैसा फिक्स है कि भाई ये पेमेंट से मिनिमम नीचे इतना नहीं होगा। लेना है। हाँ, हाँ। जीएसटी 18% उसके साथ बिल बना के देना है आपको। आप अच्छा। कहाँ शूटिंग कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, कौन प्रोड्यूसर के साथ कर रहे हो, क्या लोकेशन है, सब लिखाना पड़ता है एसोसिएशन में, पूरा बता के जाओ। क्योंकि कल कुछ हो गया तो वो प्रोड्यूसर से एसोसिएशन बात करेगी, पैसे नहीं मिले तो एसोसिएशन वसूल करेगी। हमारी एसोसिएशन काफ़ी फ़ायदेमंद है हमारे लिए। एक और स्टार रहे हैं 80 के दशक के, 90 के, मिथुन दा। हाँ, उनके साथ तो आपने बहुत काम बहुत किया काम है। किया मिथुन। थोड़ा सा उनके साथ कैसा, आई मीन मिथुन कुछ चक्रवर्ती कहानी के साथ शूटिंग। करने। मिथुन चक्रवर्ती जब वो लाइन में आए थे तो भी हीरो वाली बात नहीं थी। हाँ। एक्शन हीरो से, सुरक्षा वगैरह से उनका नाम हुआ था। फिर उसके बाद में फिर एक रोमांटिक बने वो, है ना, काम वाम करने में, प्यार झुकता नहीं से वो हिट हुए गानों वानों से। उसके बाद में वो साउथ की फिल्में करने लगे। लेकिन वो आदमी हमारी अपना इम्पा का, अपना इसका सॉरी अपना सिंटा का प्रेसिडेंट भी रहा है वो। हाँ। तो वो आदमी ने वर्करों के लिए बहुत काम किया और टेक्नीशियनों के लिए, वर्कर लोगों के लिए। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती है ना, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान नहीं किया कभी, कि मेरा ये फ़ायदा हो रहा है तो मैं दूसरे का नुकसान करूं। और मैंने उसके साथ जितना करीब रहा मतलब मैं बहुत काम किया। मेरे का एक्शन के अलावा बता रहा हूँ, एज ए फ्रेंड मुझे कभी कोई तकलीफ हुई तो उसने हेल्प किया है मेरी। मुझे ऊटी बुला लिए, कुछ मेरा काम नहीं है, बैठा हूँ, मोनार्क में वो रहते थे, मैं जाऊँ उधर, यहाँ से कुछ मेरे से मिसल पाव मंगा लेते थे कि मिसल पाव लेके फ़्लाइट में आ जा तू, मैं बैठा हूँ। तो उनको आदत है यहाँ का कुछ खाना पीना लेके जावे, और वहाँ रखते थे मेरे को अच्छे से। कोई भी प्रोड्यूसर आता था उसको बोलता था मेरा बॉडी डबल ये करेगा, अच्छा। हाँ ये मेरे लिए ऐसा करेगा। तो मेरे को ऐसा लगता था, अरे फिर कोई भी मास्टर आते थे हमारे यहाँ से तो बोलते थे यही बॉडी डबल रहेगा। हाँ, वो टाइम पे बॉडी डबल, अभी तो मास्किंग, पहले मास्किंग चलता था। हाँ। आमने सामने खड़े तो हाफ एक्सपोज कैमरे के इस हाँ, पे, कैमरे लेंस के इस पे। पे, हाँ। बाद में उस आदमी ने मुझे बहुत हेल्प किया और मेरे अच्छे वक्त लाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। और आज भी अभी मैंने एक पिक्चर हाल में रिवाज करके फिल्म रिलीज़ हुई, उसमें भी मेरे साथ बहुत रहे वो। मैंने हमेशा पूछते भी रहते, मैं कॉल करता हूँ तो पूछते हैं क्या चल रहा है, क्या बच्चे कैसे हैं। अभी जो हमारे जो 90 और 2000 के बाद के जो एक्शन हीरो, आपने अक्षय कुमार का नाम लिया, सलमान और शाहरुख, हाँ सलमान भाई, बड़े शाहरुख स्टार, भाई। सुपरस्टार, इनके साथ भी आपने मैंने काम किया हाँ, है। काम थोड़ा सा इनके बारे में अगर बताएं, किस तरह से इनका रवैया रहता है या इनके एक्शन का, देखो या दोनों हाँ। एक्टर जो है बहुत डिफरेंट है। तीनों में अलग अलग क्वालिटी है। पहले तो आप ये दिमाग बना लीजिए आप, शाहरुख भाई प्रॉपर बिजनेसमैन, अच्छा। प्रॉपर बिजनेसमैन, और उसको जब यूनिट में शूट कर रहा है तो उसको A to Z सबके नाम मालूम है। कौन किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो उसको पता है। अच्छा। नाम तो वो बाद में भी नहीं भूल रहा है, पहले भी नहीं भूलता, बाद में भी नहीं भूलता है। आज वो उस मुकाम पे शाहरुख खान बादशाह है इंडस्ट्री का, वैसे भी बादशाह ही है। डिफरेंट नेचर सलमान भाई का ऐसा है, खाओ खुद मस्त रहो, खिलाओ लोगों को, दावतें करो, कोई की तकलीफ है उसका काम कर दो। दयावान टाइप का आदमी है वो, मतलब उसको दुख दर्द देखा नहीं जाएगा, और इसलिए उसको ऊपर वाला चला भी रहा है।
एक्शन पे इनकी किस तरह से कड़ी मेहनत होती है? सलमान भाई और शाहरुख भाई मेहनत बहुत करता है एक्शन पे। सलमान भाई भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दोनों की बहुत मेहनत होती है। और जो पंचेस है, लग नहीं जाए, गिर नहीं जाए, टूट नहीं जाए, किसी को मेरे वजह से तकलीफ ना पहुँचे, और दोनों बहुत मेहनती है एक्शन में, बहुत मेहनती है। शूटिंग के दौरान की या आपको किसी एक्सीडेंट की कोई कहानी अगर आपको याद हो तो बताइए ना। देखिए, एक मुझे याद है, मैं उस सेट पे नहीं था, मेरे दोस्त लोग थे, और आज जो एजाज जिसके बारे में बता रहा हूँ कि एजाज का हमारे सेक्रेटरी है, ये स्टंट कर रहे थे। फिल्म का नाम था, फिल्म का नाम वीरगति। 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 हाँ तो उसमें अब्बास अली मोगल फाइट मास्टर थे, अब्बास अली मोगल, उनके एसोसिएट यही लोग थे। तो ये जूही नगर नया नया बना हुआ था, वहाँ से एक जम था, तो वो कर रहा था एजाज। सलमान भाई थे फिल्म में, अच्छा। है ना, वीरगति में एक्शन देखो, सलमान different खान। है। हाँ हाँ। तो वो स्टंट करते हुए ना उसकी पैर की हड्डी टूट गई, एजाज की। एजाज की। अच्छा। फटाफट उसके लिए सलमान भाई ने फटाफट हॉस्पिटल ये वो तमाम मास्टर तो हाँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अपना अब्बास भाई, इनके बारे में क्या बोले, कम है। उन्होंने तो अपनी पूरी मेहनत की, और सलमान भाई ने। और एजाज जितने दिन हॉस्पिटल में रहा, उतने दिन सलमान भाई ने पूछा है। और उससे बड़ी बात जब हुई, जब वो घर पे लाया गया, और वो ऐसे एरिया में रहता है एजाज, अरब गली में, जयराज गली में रहते हैं वो। जयराज गली एक ऐसा एरिया है जो बहुत कंजेस्टेड कहाँ पे एरिया है है। ये अपना फारस रोड, एक रोड है फारस रोड, अपना इससे लगकर है, अपना ग्रैंड रोड से अच्छा। फारस रोड एक एरिया है, और इधर शुक्ला जी स्ट्रीट आता है। तो बॉम्बे सेंट्रल और ग्रैंड रोड के बीच में एरिया है। हाँ। जयराज गली में रहते थे ये। इनके बाप का नाम था गुलाब भाई, अच्छा। एजाज के। तो गुलाब भाई बहुत बड़े फाइट मास्टर थे। रात को सलमान भाई खुद जयराज गली मिलने गया एजाज से। हाँ, वाह। वो टोपी वोपी पहन के इस तरह वहाँ पहुँच गया। वो पूरे एरिया में पता चला, रात को 2-2:30 बजे आया है, लेकिन वहाँ पे लोग जागते वगते हैं। हाँ। तो सब ने देखा सलमान खान मिलने आया, सलमान खान मिलने आया। तो ये बताइए आप कि ये बहुत बड़ी बात है। हॉस्पिटल में मिलने जावे तो ठीक है, इलाज करा देवे ठीक है, लेकिन एक मरीज को देखने उसके झोपड़े में जाए, उसकी चाल में जाए, बिल्कुल सर इससे बड़ी इनाम नहीं हो सकता सर। बिल्कुल। तो ये एक्सीडेंट मेरी नज़र का है। और बाकी और एक्सीडेंट तो ऐसे बहुत हुए, लड़के मरे भी। एक यूसुफ करके लड़का था, वो गॉड फादर एक फिल्म आई थी, गॉड मदर आई थिंक, शबाना आजमी जी की फिल्म थी। हाँ हाँ हाँ। उसमें God बॉक्स Mother। वॉक्स लगाए गए थे, हाँ। और वो शूट करने वाले थे। पता चला कि ये जो है शूट करना है, तो रात लेट हो गया है, तो हम एक काम करते कल करेंगे। ठीक है। तो बॉक्स ऐसे ही लगा के रख दिए थे सेफ्टी से, हाँ। सुबह पहला शॉट यही लेंगे। और जैसे इसका पहला शॉट लिया, और वो बॉक्सेस गीले हो गए थे शबनम की वजह से। अच्छा। लड़का अंदर गया तो गर्दन ही टूट गई वो बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर। देखा, ये पता ही नहीं चला हाँ। कि भाई पहला ही शॉट वो लड़का ऑफ हो गया। तो ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आगे ही बढ़ो। अभी एक शंकर अन्ना है, हाँ। एक फिल्म थी अपना चेन्नई एक्सप्रेस। हाँ, उसके चेन्नई अंदर एक्सप्रेस कार शाहरुख का- खान की। हाँ, कार का कुछ शॉट, मेरा बेटा भी उस पिक्चर में था, हाँ। शोएब। हाँ। तो उसने मुझे बताया था कि वो अन्ना गाड़ी वाड़ी चला रहे थे, पेट्रोल वेट्रोल कम ज़्यादा जो भी था, अचानक गाड़ी में आग लग गई। वो खोल नहीं पाए, अपने आप को निकाल नहीं पाए, हाँ। पूरे जल गए। तो ये हाथ की ये 3-4 उंगलियां निकल गई है, ये यहाँ जल गया है, अंदर सब जला हुआ है। तो उसका पूरा जला हुआ, उसका इलाज पूरा रोहित शेट्टी साहब करा रहे हैं। और आ जाने के बाद अभी वो काम कर रहे हैं, आज भी गाड़ियाँ उड़ा रहे हैं। अच्छा। आज भी गाड़ियाँ उड़ा रहा है, आज भी गाड़ियाँ वैसे ही चला रहा। अभी मेरे साथ में पिछले हफ्ते में चलाई उसने गाड़ी। क्या हिम्मत है। उसका, हाँ, उसका नाम शंकर अन्ना है। तो उस आदमी की हिम्मत देखो कि यार वो मौत के मुंह से बाहर आया हुआ है, लेकिन उसका जज्बा है कि यार ये तो मेरी रोज़ी है। आज भी रोहित शेट्टी उसको संभालता है, कभी देना दिलाना ये वो। शाहरुख खान की पिक्चर प्रोडक्शन था, उससे पैसा दिलाया उसने। खुद रोहित शेट्टी ने अपने पास से पैसे दिए, और जब तक वो काम नहीं किया, ये सब सही नहीं होता, तब तक उसका इलाज किया, पैसे भी दिए, घर भी चलाया। ऐसा है। आज के लड़कों में अच्छा एक्शन आपको किसका लगता है? एज ए फाइटर या नहीं एक्टर में स्टार में बेस्ट तो अभी आज की तारीख में जैकी भाई का बेटा है टाइगर बहुत अच्छा एक्शन करता है। सेकंड नंबर पे विदु जमाल है, वो भी बहुत अच्छा एक्शन करता है। अक्षय कुमार, ये लोग डिफरेंट है, लेकिन आज ये पहले के, ये बहुत सीनियर अच्छे ये वाले बच्चे दोनों। टाइगर का एक्शन बहुत डिफरेंट एक्शन है, और ये विदु जमाल भी बहुत अच्छा एक्शन करता है, इंग्लिश एक्शन करते हैं दोनों। 80 के दशक के, जिनको देख के आप भी बड़े होंगे, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, इनमें से आप
किसको मानते हैं कि देखो उन यार लोग को ये देख के तो मैं फिल्म लाइन में आया पहली बात, कौन कौन है ना। अच्छा और एक्शन करता उसमें है? सबसे हैंडसम और सबसे अच्छा एक्शन करने में अव्वल नंबर पे विनोद खन्ना, सेकंड नंबर पे धर्म जी, ये दोनों एक्शन अच्छा कर, थर्ड नंबर पे शत्रुघ्न सिन्हा। अब आपका बेटा भी हाँ, एक्शन शोएब। कर रहा है, एक ही बेटा मुझे है? दो बेटे हैं मेरे, दोनों एक्शन में? शोएब और शहबाज, दो है। तो उनको शोएब को एक्चुअली मैं पढ़ा लिखा के ना, उसको पढ़ाया 15-16 क्लास पढ़ा के मैं ये सोचता था मैं फाइटर बना, इसको क्यों बनाऊं। तो मैंने पहले मेरे छोटे बेटे को नहीं पढ़ना था, सेम मेरी तरह था वो, तो उसको मैंने फाइटर बना दिया। हमारे एसोसिएशन एक मास्टर के 2 बेटों को फाइटर बनाती है, अच्छा। ये रूल में है। अगर आपका बेटा बनना चाहता है, मान लो कि अगर 5 लाख रुपए हम किसी और का फीस करें, हाँ। 3.5 लाख रुपए अभी है अभी। अच्छा। वो टाइम पे हम लोग जब बना रहे थे तो 50-1 हज़ार रुपया होगा। हाँ। तो एक मास्टर 2 बना सकता है, तो लिमिटेड फीस भी भर सकता है। उसके लिए इतनी सुविधा थी, इसलिए सब बेटे बाप के बच्चे ही है, सब जितने काम कर रहे हैं। हाँ। बाप था फाइटर तो बेटा बन गया फाइटर, ऐसा ही है। हम्म। तो मेरे बेटे ने, छोटे वाले को मैं बोला, यार तू कुछ कर नहीं रहा है, तेरा भी कुछ चल नहीं रहा दिमाग, चल तू फाइटर बन जा। तो मैंने उसको फाइटर पहले बनाया। बड़े वाले को बोला तू पढ़ यार, तेरे को मैं पढ़ लिख के ना एक्टर बनाना चाहता हूँ, तेरे को मैं वीरू देवगन की तरह लाना चाहता हूँ कि अजय देवगन को लाए, हाँ। तो एक नाम हो मेरा भी कि मैंने मेरे बेटे को एक्टर बनाया है ना। अच्छा। तो वो बोला हाँ ठीक है डैडी। पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते फिर अचानक 15-16 क्लास के बाद बोला डैडी मैं ना सोच रहा हूँ स्टंटमैन बन जाऊँ। हाँ। क्यों? बोला यार डायलॉग वायलॉग बोलना ये सब मेरे को नहीं समझ में आता है, बड़े बड़े डायलॉग बोलने पड़ेंगे, ये वो हीरोइन को गले लगाना पड़ेगा, लिपटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने मेरे दोस्तों से भी बात किया, तो उन्होंने बोला अगर उसका इंटरेस्ट है तो बना दे, क्या बुराई है इसमें, पढ़ा लिखा है और आगे बन के फाइट मास्टर बनेगा। अच्छा, तो वो छोटा वाला जो है वो छोटी छोटी वेब सीरीज सीरियलों में रहा, लेकिन ये पढ़ा लिखा था ना, मैं बोला ना पढ़ाई बहुत ज़रूरी है सर। हाँ। उसने क्या किया, अपने एजुकेशन के हिसाब से उसने फील्ड बनाई, साउथ के मास्टरों के साथ, फॉरेन के मास्टरों के साथ, अच्छा। यहाँ के बड़े मास्टरों के साथ, छोटे बड़े सभी मास्टरों के साथ फील्ड बनाया, एक ग्रुप बनाया उसने काम करने का। उसके काम के साथ उसको लोगों ने इज्जत दी, तो वो जो बड़ा है, आज मुझे फ़ख्र होता है कि शोएब मेरा बेटा है। मैं ऊना में शाहरुख खान उसको अपने नाम से बुलाता था, शोएब इधर आओ। अच्छा। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर आज अक्षय कुमार की गब्बर वब्बर ये जो फिल्मों में था, अभी भी साउथ की जितनी जवान वानी जितनी फिल्में, सब में रहता ही हो। अच्छा। हर जगह वो काम कर रहा है। 5-7 लड़के ऐसे हैं जो एकदम नाम अव्वल नाम पे चल रहे हैं फिल्मों में। अभी आपने जिक्र किया कि आपका बेटा नहीं चाहता था कि फिल्मों में हाँ। गले लगाना पड़ेगा हीरोइन के, थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। हाँ। आपने बॉडी डबल का काम किया है, कभी हाँ। आप लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला कि बॉडी डबल को गले भी लगाया जाए हीरोइन के? मिलता है हाँ, मौका? मिलता है ना, मिलता है। अच्छा। मिलता है, लेकिन होता क्या है, जो क्लोज होता है ना, हाँ। वो हीरो हीरोइन का ही होता है। अच्छा। हमारे साथ बॉडी डबल लड़की होती है। वहाँ फिर हम सोच लेते हैं कि हमारी कैटेगरी हमारे साथ है, हाँ। हमको इसके साथ ही जंप करना है, पानी में जाना है या पहाड़ से कूदना है, दोनों डुप्लीकेट है, लड़का लड़की। करीब हीरो के हीरोइन नहीं आती है, विलन के हिस्से में सिर्फ मार आता है सर, अच्छा। बाकी कुछ नहीं आता है। मार खाओ खाली बस, और हमको मार खाने का ही पैसा मिलता है। हाँ, तो मतलब लड़कियों की भी बॉडी डबल होती है, हाँ, एक्शन body- वगैरह yes, सब? सर शोले में थी रेशमा जी, बुरा टांगे का जो सीक्वेंस है, हाँ। पूरा रेशमा जी ने किया, हमारी एसोसिएशन की मेंबर है वो। अच्छा। हाँ, अभी भी है वो? आज भी, हाँ आज भी है रेशमा जी। और अभी उससे अलावा जो और लड़कियां जो आ गई है, वो भी सब हीरोइन के बॉडी डबल करती है। अच्छा। मास्टर को रिक्वायरमेंट होती है, लड़का नहीं। पहले पतले दुबले लड़के जो होते थे, जो फाइटर नहीं दिखते थे, हाँ। हम उसको ड्रेस पहना देते थे। सलाउद्दीन करके थे, फिर स्पेशल थे हमारे पास। हाँ हाँ हाँ। हम हर ड्रेस उसको पहना देते थे, हेमा मालिनी का, इसका उसका, किसी का। हाँ। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी लड़कियां आ गई काम करने, डेयरिंग में लड़कियां आ गई, ओके। तो दोनों स्टंट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम कॉस्ट्यूम पहना तो लड़की है, ज़्यादा पैडिंग वैडिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़की लड़की दिखेगी। हाँ। लड़के को तैयार करना पड़ता है, हाँ। लड़की तो ऑलरेडी तैयार होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई हमसे बात करने के लिए, इतना वक्त देने के लिए। नहीं थैंक यू कोई वेरी नहीं, मच। बात तो बहुत ही है, पूरी ज़िंदगी की बातें हैं उसमें। 90 से लेके आज 2025-35 साल की जर्नी है, हाँ। पूरी बांटेंगे तो कम पड़ेगा, बिल्कुल, लेकिन फिर दोबारा इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, बात करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।